नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। राज्य भर में प्रकृति पर्व सरहुल की धूम। सरना स्थल में परंपरागत तरीके से पूजा अर्चना के बाद मुख्य पाहन ने इस वर्ष अच्छी बारिश का लगाया अनुमान। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, सरकारी छात्रावास में अब रसोइया और चौकीदार की होगी व्यवस्था। छात्र छात्राओं को भोजन भी उपलब्ध कराएगी सरकार। गिरिडीह जिले के गांवा थाना क्षेत्र में ढिबरा माइका के अवैध खनन के दौरान चाल धंसने से 2 लोगों की मौत, 4 अन्य घायल। और देवघर पुलिस ने 9 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार, 12 मोबाइल फोन और 17 सिम कार्ड बरामद। राज्य में आज प्रकृति पर्व सरहुल बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सरहुल के मौके पर रांची के हातमा स्थित सरना स्थल में जगलाल पाहन ने परंपरागत तरीके से पूजा की। पूजा के बाद पाहन ने कहा कि इस वर्ष अच्छी बारिश होगी और उत्तर दिशा से बारिश होने की संभावना जताई। उत्तर की दिशा से बारिश थोड़ा ज्यादा होने की संभावना है और हम लोग इसमें तमाम जो हमारे छोटे बड़े जीव जंतु मानव हमारे तमाम ग्रामवासी, संसार के तमाम प्राणी या जीव जंतु जितने भी हैं वो तमाम लोगों को खुशहाली के लिए और अच्छी बारिश के लिए, साथ में अच्छा फसल हो, सभी को स्वास्थ्य रहे। और अभी जो कोरोना का जो स्थिति है, अभी अन्य और बीमारियां जो आ रहा है जिससे कि हम हो सकता है कि हम लोग से प्रकृति के प्रति कुछ ज्यादा छेड़छाड़ हुई हो, हम लोग से जो गलतियां हुई हो तो वो गलतियां से हम लोग को क्षमा करे और जो प्रकोप अभी जो फैला हुआ बीमारी का वो न फैले, सभी को निरोग रहे, स्वस्थ रहे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची के करमटोली स्थित आदिवासी बालक बालिका छात्रावास में आयोजित सरहुल पर्व महोत्सव 2022 में शामिल हुए। इस मौके पर समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों का जीर्णोद्धार कर हॉस्टल की सभी खामियों को दूर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब इन बालक बालिका छात्रावास में रसोइया और चौकीदार की व्यवस्था होगी। इन छात्रावास में रहने वाले स्टूडेंट्स को भोजन भी सरकार उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हॉस्टल को नया स्वरूप देने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार ने आदिवासी बच्चों के लिए हॉस्टल बनाने का निर्णय लिया ताकि उन्हें शहर आकर पढ़ाई करने में असुविधा न हो। मुख्यमंत्री सरहुल पर्व के मौके पर राजधानी रांची स्थित सिरमटोली स्थित केंद्रीय सरना स्थल में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। हमारे देश में अनेक सभ्यता है, अनेक संस्कृति है, अनेक समाज, अलग अलग रंग रूप के लोग, अलग अलग बोलचाल के लोग वास करते हैं और सभी लोग कहीं न कहीं अपनी संस्कृति, सभ्यता, परंपरा को बचाने के लिए एकजुट हो गए और ये जरूरी है कि हमें आदिकाल चला आ रहा है उस परंपरा को बचाने का, उसको आगे और बड़ा करने का, जिनमें हम सब लोगों का व्यक्तिगत रूप से भी जरूरत पड़ता है। मैं तो समझता हूं अगर धरती में जितने भी पेड़ पौधे जीव जंतु हैं, अगर पेड़ है तो उसका जड़ यहाँ के आदिवासी, अगर यहाँ के आदिवासी ना होते तो पेड़ नहीं। मैं समझता हूं कि हम सब लोग आने वाले समय में भी अपनी इस व्यवस्था को अक्षुण्ण रखेंगे। इधर जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने सरहुल पर्व पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। के रूप में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्योहार, जिसके माध्यम से प्रकृति का आलिंगन करते हुए जनजातीय समाज दूर क्षेत्र से लेकर गांव के विविध क्षेत्र में बसने वाले जनजातीय समाज आदिकाल से परंपरा और संस्कृति का वाहक रहा है। आदिवासी समाज इस त्योहार को न केवल नववर्ष के रूप में, सरहुल के रूप में, बल्कि प्रकृति का आलिंगन करते हुए नए संकल्प के साथ प्रत्येक नागरिक का अभिवादन करता है। अपने समाज के सुखद और पूरे मानव समाज के सुखद आनंददायक जीवन हो, इसकी कामना करता है। मैं इस सरहुल के उत्सव में बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। राज्य के अन्य जिलों में भी प्रकृति पर्व सरहुल की धूम देखी जा रही है। खूंटी स्थित बिरसा महाविद्यालय में सरहुल पर्व पर जनजातीय छात्रावास के प्रांगण में प्राहन द्वारा पूजा अर्चना कर पूरे जीव मंडल के सुख शांति के लिए प्रार्थना की गई। इधर लोहरदगा में भी सरहुल पर्व पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया गया।
प्रकृति पर्व सरहुल के अवसर पर सिमडेगा जिले में उत्साह का वातावरण बना रहा। सरना स्थल में केंद्रीय सरना समिति की ओर से आयोजित सरहुल पूजा में पाहनों और श्रद्धालुओं ने विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना की और सभी के लिए खुशहाली की प्रार्थना की। इस अवसर पर मांडर और नगाड़े की थाप के साथ सरहुल के गीत वातावरण में गूंजते रहे। पूर्वी सिंहभूम जिले के सीतारामडेरा थाना क्षेत्र में आयोजित सरहुल पूजा में शामिल होकर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने पूजा अर्चना की और देशवासियों के लिए स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना की। राज्य के अन्य जिलों में भी परंपरागत उत्साह के साथ सरहुल पर्व मनाया गया। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज नई दिल्ली में प्रसारण सेवा पोर्टल का शुभारंभ किया। इस पोर्टल से लाभार्थियों को सूचना और प्रसारण मंत्रालय से जारी अनुमति, पंजीकरण और लाइसेंस एक ही स्थान से प्राप्त करने की सुविधा मिलेगी। इस अवसर पर श्री ठाकुर ने कहा कि व्यवस्था में पारदर्शिता लाने और इसे जवाबदेह बनाने के उद्देश्य से सरकार नई प्रौद्योगिकी अपना रही है। उन्होंने कहा कि प्रसारण सेवा पोर्टल से आवेदन जल्दी निपटाए जा सकेंगे और उनकी स्थिति जानने की सुविधा भी आवेदकों को मिलेगी। इस पोर्टल से कारोबार करने में सरलता लाने की दिशा में बड़ी सहायता मिलेगी। श्री ठाकुर ने यह भी बताया कि पंजीकरण आवेदन, स्थिति जानने संबंधी आवेदन, शुल्क की जानकारी और भुगतान करने वाले लाभार्थियों को हर तरह के डिजिटल समाधान इस पोर्टल पर उपलब्ध होंगे। यह पोर्टल निजी सैटेलाइट टीवी चैनलों, टेलीपोर्ट ऑपरेटरों, सामुदायिक और निजी रेडियो चैनलों के सभी लाभार्थियों को डिजिटल इंडिया के व्यापक प्रारूप के तहत सुविधाएं मिलेंगी। श्री ठाकुर ने कहा कि यह पोर्टल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्यूनतम सरकार अधिकतम प्रशासन मंत्र को साकार करने की दिशा में बड़ा कदम है। केंद्र सरकार हवाई अड्डों को चेहरे की पहचान प्रणाली से लैस करने पर काम कर रही है। नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉक्टर वीके सिंह ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि चेहरे की पहचान प्रणाली को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। पहले चरण में अगले साल मार्च तक दिल्ली, कोलकाता, वाराणसी, पुणे, विजयवाड़ा, बेंगलुरु और हैदराबाद हवाई अड्डों पर यह प्रणाली शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि इन हवाई अड्डों पर यात्रा के दिन के लिए पंजीकरण के साथ डिजी यात्रा बायोमेट्रिक बोर्डिंग सिस्टम का प्रारंभिक परीक्षण पूरा हो चुका है। श्री सिंह ने कहा कि यह प्रणाली हवाई अड्डों पर यात्रियों को बिना किसी बाधा के यात्रा का अनुभव प्रदान करने की सरकार की डिजी यात्रा पहल का हिस्सा है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने आज लोकसभा में बताया कि सरकार ने कोविड से संबंधित दवाओं और उपकरणों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दी है। स्वास्थ्य बीमा कवरेज बढ़ाने के विषय पर श्री चौधरी ने कहा कि सरकार ने आयुष्मान भारत के तहत विभिन्न बीमा योजनाएं शुरू की हैं। उन्होंने बताया कि इसमें 66% हिस्सा केंद्र सरकार वहन करती है। श्री चौधरी ने कहा कि जीएसटी की दरें तथा सभी सेवाओं पर छूट जीएसटी परिषद द्वारा निर्धारित की जाती है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है।
गिरिडीह जिले के गांवा थाना क्षेत्र के कुसमाय जंगल में आज डिबरा माइका के अवैध खनन में चाल धंसने से 2 लोगों की मौत हुई है। घटना के संबंध में पुलिस अधिकारी ने बताया कि दोनों शव की पहचान कर ली गई है। इस हादसे में 4 लोग मामूली रूप से घायल हुए हैं, जिनमें 2 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर स्पेशल ओलंपिक भारत संस्था द्वारा बोकारो इस्पात नगर में मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों के स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। इसके अलावा शिविर में विशेषज्ञ दिव्यांग बच्चों के अंदर छिपी खेल प्रतिभा को पहचानने की कोशिश करेंगे, ताकि उन्हें मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। स्पेशल ओलंपिक भारत के असिस्टेंट डायरेक्टर सतवीर सिंह ने बताया कि 7 अप्रैल को देश के 75 शहरों में शिविर लगाए जाएंगे, जिसमें बोकारो और जमशेदपुर भी शामिल है। शिविर में बच्चों के स्वास्थ्य की जांच के बाद डेटा तैयार किया जाएगा। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। रांची समेत राज्य के अन्य हिस्सों में लगातार तापमान में बढ़ोतरी की वजह से गर्मी से राहत नहीं मिल रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों तक तापमान में कोई बड़े बदलाव का पूर्वानुमान नहीं है। डाल्टनगंज में आज भी लू की स्थिति देखी गई। देवघर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर जिले के पथरडा ओपी और बुढ़े थाना क्षेत्र में छापेमारी अभियान चलाकर 9 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। साइबर डीएसपी सुमित प्रसाद ने बताया कि गिरफ्तार किए गए साइबर अपराधियों के पास से पुलिस ने 12 मोबाइल फोन और 17 सिम कार्ड बरामद किए हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोकलो थाना क्षेत्र में भरनिया सीआरपीएफ पिकेट पर नक्सलियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस क्षेत्र में 3 जिलों की सीमाएं मिलती हैं और इलाके में नक्सलियों की गतिविधियां अक्सर देखी गई हैं। बताया जाता है कि नक्सली भरनिया सीआरपीएफ पिकेट पर 4-5 राउंड फायरिंग करते हुए अंधेरे और जंगल का फायदा उठाकर भाग खड़े हुए। हालांकि नक्सलियों के हमले में भरनिया सीआरपीएफ पिकेट को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा है। कल रात हुई इस घटना के बाद सीआरपीएफ जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की है। मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए झारखंड हॉकी की 20 सदस्यीय टीम आज भोपाल रवाना हुई। यह प्रतियोगिता 6 से 17 अप्रैल तक आयोजित है। हॉकी झारखंड के महासचिव विजय शंकर सिंह और सीईओ रजनीश कुमार ने रांची स्थित हॉकी कार्यालय में आयोजित एक समारोह में टीम को जीत की शुभकामनाएं देकर विदा किया। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। चतरा पुलिस ने करीब 400 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। धनबाद के उप विकास आयुक्त शशि प्रकाश सिंह ने बीसीसीएल के बस्ताकोला क्षेत्र अंतर्गत राजापुर ओपनकास्ट प्रोजेक्ट के अग्नि प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। दिव्यांगता प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए धनबाद जिले के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों में 5 से 30 अप्रैल तक कैंप लगाया जाएगा। फिट इंडिया मूवमेंट के तहत जमशेदपुर के गोपाल मैदान में कोल्हान अधिवक्ता क्रिकेट टूर्नामेंट 2022 का कल देर रात हुआ समापन। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य भर में प्रकृति पर्व सरहुल की धूम। सरना स्थल में परंपरागत तरीके से पूजा अर्चना के बाद मुख्य पाहन ने इस वर्ष अच्छी बारिश का लगाया अनुमान। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, सरकारी छात्रावास में अब रसोइया और चौकीदार की होगी व्यवस्था। छात्र छात्राओं को भोजन भी उपलब्ध कराएगी सरकार। गिरिडीह जिले के गांवा थाना क्षेत्र में ढिबरा माइका के अवैध खनन के दौरान चाल धंसने से 2 लोगों की मौत, 4 अन्य घायल। और देवघर पुलिस ने 9 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार, 12 मोबाइल फोन और 17 सिम कार्ड बरामद। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।